जैसे ये कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हाँ, पर फिर उन्होंने पहिया उठाया था। पर लड़े नहीं वो, उन्होंने मारा नहीं, जी। उन्होंने शस्त्र क्यों उठाया? एक्चुअली आपने बहुत सुंदर प्रसंग की बात कही है, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। जी। जब युद्ध शुरू हुआ तब ऐसा नहीं था कि अर्जुन को पता नहीं था युद्ध क्यों हो रहा है, राइट? अर्जुन को पता था युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सारे संधि के प्रयत्न कर दिए थे, नेगोशिएशंस की सारी जितने एफर्ट्स थे उन्होंने करे थे। जो हमने शुरुआत में बात करी, दुर्योधन को युद्ध चाहिए ही था, किसी की बात वो नहीं मानता। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं था कि अर्जुन ने कभी युद्ध किया नहीं था कि उसे युद्ध से डर लगे, ऐसा भी नहीं था। अर्जुन ने कुछ समय पहले ही वो जो विराट युद्ध था उसमें उनको हराया था। पर ये परिस्थिति अब क्या थी कुरुक्षेत्र में? ही न्यू दिस इज गोइंग टू बी द फिनाले, या तो वो बचेंगे या तो हम बचेंगे, तो ही ये युद्ध का समापन होगा, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि चलो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। तब उसे लगता है कि अरे यार ये मेरे लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे लड़ूं? वो जो मनुष्य का गुण है ना, मानवता, वो उसमें है। दुर्योधन को क्यों ऐसा एक भी बार नहीं लगा? इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, धर्म संकट आ जाता है कि मैं क्या करूं, और कृष्ण उसे समझाते हैं। फाइनली वो युद्ध करने तो लगता है, तभी भगवद गीता जस्ट सुनाई गई। पर फिर भी जब भी भीष्म के साथ लड़ने की बात आए ना, तो वो नहीं लड़ता था। पर भीष्म क्या कर रहे थे? भीष्म ने ये तो कहा था कि मैं 5 पांडव को नहीं मारूंगा, पर उनकी सेना पर तो वो कहर ढा रहे थे जी। एवरी डे, हर रोज वो हजारों की संख्या में पांडवों के सैनिकों को मार रहे थे, ठीक है? अब उनसे लड़ाई करने में सक्षम कौन था? अर्जुन। अर्जुन गेंगे फेफे हो रहा था, आप लोग गुजराती में कहिए ना, गेंगे फेफे थे क्यों, ऐसा कर रहा था। उनके सामने आएगा, लड़ेगा ही नहीं। वो भी इसे नहीं मारेंगे, पर सैनिकों को मारे जा रहे हैं। कृष्ण पहले समझा रहे कि भाई तुम्हें युद्ध करना है, तो बोलेगा हाँ हाँ करूंगा, बट कृष्ण वो मेरे दादा है, ये है वो है। अच्छा, पर तुम्हारी सेना मरे जा रही है, तो तभी एक योद्धा का क्या कर्तव्य होता है? अपना अहंकार पकड़ के बैठा रहे, मेरी प्रतिज्ञा, या अपने लोगों को बचाए जी। क्या महत्वपूर्ण है उस समय, राइट? इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य की समझ नहीं आ रही है इस समय, तुम अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, इतना सब करने के बाद भी तुम कुछ मत करो। मेरा क्या कर्तव्य है कि इस प्रकार मैं अपने लोगों को मरने ना दूं। तो ठीक है, तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। बट ही न्यू दैट इट विल ऑलरेडी ब्रिंग अर्जुन बैक टू हिज सेंसेस, राइट? तो उन्हें मारना नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को उत्तेजित किया सही मार्ग पे लाने के लिए, वो कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए। एक जो महारथी है उसका कर्तव्य करने के लिए कृष्ण ने वो किया। पर क्या उन्होंने तोड़ दी प्रतिज्ञा? जरूरत नहीं पड़ी, अर्जुन ने कर दिया। अच्छा, अब जो दूसरा प्रसंग, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने टेलीविजन में देखा है कि भीष्म को जो मारा वो ग्रूल तोड़ के मारा। क्यों? क्योंकि शिखंडी को खड़ा कर दिया अर्जुन के रथ पे जी। और शिखंडी का अर्जुन जाता है और भीष्म पितामह शिखंडी को देखते हैं, सब छोड़ छाड़ के बोलते हैं आ बैल मुझे मार, आ अर्जुन मुझे मार, ऐसा दिखाया है। महाभारत में ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ अविनाश जी, वो मैं वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास रचित महाभारत से ही बात कर रही हूँ। ओके। हम जो टेलीविजन में देखते हैं या बहुत सारा फिक्शन लिखा जाता है, वो फिक्शन ही है, दैट इज नॉट महाभारत। वेद व्यास महाभारत और वाल्मीकि जी का रामायण इतिहास है, पूर्ववृत्तम कथा युक्तम, जो पहले हो चुका है और कथा रूप में हमें बताया गया है। तो इट इज हिस्ट्री टोल्ड इन अ स्टोरी फॉर्मेट। तो जो वो इतिहास है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि भीष्म 9 दिन हो गए हैं, भीष्म को कोई मार नहीं पा रहा है, ठीक है? अर्जुन तो ऑलरेडी मारने के हद तक नहीं जा पा रहा है। अच्छा, उस तरफ दुर्योधन भी बहुत रेस्टलेस हो रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह सैनिकों को तो मार रहे हैं पर पांडवों को नहीं मार रहे। अब पांडवों को नहीं मारेंगे तब तक आगे ही नहीं बढ़ेगा युद्ध, राइट? कि कोई कुछ आगे ही नहीं हिल रहा है। 10 दिन हो गए, नथिंग मेजर इज हैपनिंग। तो वहां पे दुर्योधन भी रेस्टलेस हो रहा है, यहाँ पे युधिष्ठिर भी रेस्टलेस हो रहा है कि करे क्या? जब तक भीष्म हटेंगे नहीं तब तक कर्ण भी आ नहीं सकता है युद्ध में, राइट? वो कर्ण ने तो कह दिया था युद्ध कराते समय, दुर्योधन को प्रोवोक करते समय तो मैं हूं ना किया उसने। पर जब फिर अहंकार की बात आ गई तो वो जाके बाहर बैठ गया कि जब तक भीष्म लड़ेंगे तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। तो अब करो क्या? तब फिर युधिष्ठिर ने, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है ना, तभी युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और कहते हैं कि पितामह, मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूँ कि मैं ये युद्ध करूं क्या? तो पितामह कहते हैं कि अगर तुम नहीं आते
तो मैं तुम्हें श्राप देता, क्योंकि तुम छोटे हो, बड़ों का आशीर्वाद लेने और बड़ों की आज्ञा मांगने आना चाहिए। तो तुमने अभी तुम आए हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम विजयी हो, और भी कुछ चाहो तो तुम मांगो मुझसे, केवल ये मत कहना कि मेरी ओर से लड़ो जी। क्योंकि अर्थस्य मनुष्य दासः, जो जिसकी थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं कर सकते। मैंने हस्तिनापुर की थाली में खाया, तो मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा नहीं, पर और कुछ तुम मुझे चाहो तो पूछ सकते हो। तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको मारना अत्यंत कठिन है, आपको मारे बिना हम विजय भी नहीं पा सकते, तो आप ही बताइए आपको कैसे मारा जाए। ये युधिष्ठिर ने पूछा है बहुत स्ट्रेटेजिकली। तब भीष्म हंसते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अभी समय नहीं आया, जब सही समय होगा ना तब तुम वापस आना। तो अब जब 9 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ, क्या करे, ये लोग भी सोच रहे हैं कि पांडवों के साथ कि करे तो क्या करे। फिर युधिष्ठिर कहते हैं उन्होंने मुझे कहा था आज मैं जाता हूँ। तो फिर वो सब जाते हैं भीष्म के पास और पूछते हैं कि आपको कैसे मारा जाए। तो भीष्म बहुत कुछ बताते हैं और कहते हैं ऐसा पुरुष जो पहले स्त्री रह चुका हो और जिसकी ध्वजा में, जिसका फ्लैग में कुछ ऐसे चिन्ह हो जो अपशकुन अशुभ चिन्ह हो, तो उसके साथ मैं नहीं लड़ूंगा। अब ये लोग सोच रहे हैं कौन ऐसा। फिर मेरे ख्याल से अर्जुन को ध्यान आता है कि जब भी शिखंडी भीष्म के सामने जाते हैं तो वो लड़ते नहीं। अच्छा, शिखंडी इज नो ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज ऑल्सो महारथी है वो। तो उनको लगता है अच्छा कल हम शिखंडी को ही बोलेंगे उनको चैलेंज करने के लिए। तो शिखंडी कोई अर्जुन के रथ में नहीं खड़े हैं, शिखंडी अपने रथ में है, एंड शिखंडी दूसरे दिन भीष्म को चैलेंज करते हैं, पर भीष्म उसे देखते ही नहीं है और बाकियों के साथ लड़ रहे हैं। युद्ध बुद्ध को, अपने आयुध, अपने शस्त्र कुछ त्याग नहीं दिए हैं। ही स्टिल फाइटिंग, ही इज लाइक वो जंगल में आग लगती हो ना, वैसे लोगों को मारे जा रहे हैं, सैनिकों को, पांडवों के सैनिकों को। ये बेचारा ट्राई किए जा रहा है शिखंडी, बिकॉज भीष्म इज एन अमेजिंग योद्धा, वन ऑफ द बेस्ट, राइट। उनको मारना इजी नहीं था। तो इसका तो ये शिखंडी इज नो मैच फॉर भीष्म। तो अब क्या करे, फिर भी प्रयत्न वो कर रहा है, ये सब उसे उकसा भी रहे हैं, बट वो कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर अर्जुन रियलाइजेस कि मुझे ही करना पड़ेगा कुछ, so then he starts attacking भीष्मा and भीष्मा responds to him। पर तब तक अर्जुन का मोमेंटम ऐसे आ गया एंड प्रोबेबली शिखंडी वो समवेयर आगे, तो थोड़ा सा उनको शायद अड़चन होता होगा, बट इट्स नॉट एज इफ छोड़ दिए वेपन्स, त्याग दिए और उसको मार दिया जैसे टीवी में दिखाया। इट्स अ प्रॉपर युद्ध गोइंग ऑन टिल ही फॉल्स। जब तक बाणों की शैया पर पूर्णतः लेट नहीं गए हैं भीष्म पितामह, वो तब तक लड़ रहे हैं। अच्छा, he hasn't given up his weapons। तो ऐसा कुछ उनके साथ गलत हो गया या रूल तोड़ा, वैसा भी नहीं है। एंड रूल तोड़ने की बात आई है तो फिर अभिमन्यु का क्या हुआ, राइट? 6 योद्धास, 6 योद्धा एक साथ उस पर अटैक करते हैं, वो निहत्था हो गया है, he has no weapons। तो फिर हम क्या रूल्स की बात करें, राइट? और भीष्म पितामह का एक बार वो बाणों की शैया पर आ गया ना, फिर तो वैसे ही कोई रूल नहीं रहा। रात भर युद्ध चल रहा है, जो पहले सूर्यास्त पे खत्म होना था, रात भर युद्ध चल ही रहा है। तो देयर वाज नथिंग लाइक रूल्स एनीमोर। इवन जो कर्ण को मारने की बात आती है, दैट इज नॉट हाउ वी हैव सीन इट, कि अरे उसने तो छोड़ दिया और अपना पहिया निकालने पे रह गया और इसका गला काट दिया, ऐसा नहीं था वो। एक तो उसे पहिया निकालने की जरूरत क्या है, तुम नीचे से लड़ो ना, पहिया क्यों निकालने जा रहे हो? तो ये गलत है। अर्जुन कितनी बार भूमि पर से लड़ा है, हाँ, ठीक है, देयर वाज नो हार्म फाइटिंग फ्रॉम द ग्राउंड। क्यों वो निकालने गया पहिया? पता है क्यों? क्योंकि ही वांटेड टाइम। उसे वो जो अस्त्र, जो परशुराम जी से उसे अस्त्र मिला था, उसे वो चलाना था। बट अस्त्र का क्या था, परशुराम जी ने कहा था तुमने झूठ बोल के मेरे से सीखा है, इसलिए जब तुम्हारी मृत्यु पास होगी या तुम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारे सामने तुमसे भी अच्छा कोई योद्धा होगा, तो तुम्हें ये याद नहीं आएगा अस्त्र जी। तो उस समय वो जब लड़ रहा है तब वो भूल गया और फिर उसका पहिया भी धस रहा था। तो ही जम्प्स डाउन एंड ही सेज अर्जुन तुम बाण मत चलाना, क्योंकि मैं पहिया निकाल रहा हूँ। अरे पहिया निकालने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वो ज्ञान देता है, वो बोलता है कर्ण तुम अपने धर्म पे कायम रहो। तो अर्जुन तो बेचारा खड़ा हो जाता है। कृष्ण बोलता है उसे दिष्ट्या स्मरसी यह धर्म, वाह वाह, अभी तुमको धर्म की याद आ रही है। कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुम सब ने मिलकर लाक्षागृह में पांडवों को, जब द्रौपदी से विवाह से पहले अपनी मां के साथ जलाने का प्रयत्न किया था? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुमने भरी सभा में इतना अपमान किया था द्रौपदी का? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुमने गलत तरीके से
इंद्रप्रस्थ ले लिया था और इन लोग को वनवास में भेज दिया। कहाँ था तब तुम्हारा धर्म, जब तुम सब ने मिलके इस प्रकार अभिमन्यु पे वार किया था जी। तुम्हारे जैसे जो नीच लोग होते हैं ना, उनको केवल जब स्वयं परेशानी में हो तभी, जब स्वयं आप खुद परेशानी में हो तभी धर्म की याद आती है जी। अर्जुन याद करो क्या हुआ है, कुछ इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। तो जब ये कहे हैं कृष्ण ने, तो कर्ण वापस लड़ने लगा है भूमि पर से, ठीक है, और तब अर्जुन भी लड़ने लगा है। और फिर उस समय कृष्ण कहते हैं कि ये जो है ना, इस पे तुम कोई सीरियस वेपन चला सकते हो, ये वैसा तुम्हारा ओपोनेंट है। कोई साधारण ओपोनेंट हो तो आप दिव्यास्त्र नहीं चला सकते, पर इस पे तुम चला सकते हो। और फिर अर्जुन चलाता है। तो ऐसा नहीं है कि अरे वो भी ऐसे निकाल रहा है और अर्जुन ने मार दिया, ऐसा नहीं है। वो प्रयत्न करता है, ही ट्राइज टू गेट आउट ऑफ इट। कितनी सारी बार द्रोणाचार्य का रथ टूट गया है, तो वापस वो या तो दूसरा रथ आ जाता है और वो फाइट कंटिन्यू रहती है। तो वो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। दैट वाज हिम जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम, बिकॉज ही डिडंट नो, ही रियलाइज्ड कि भाई मैं वीक स्पॉट में आ गया हूं। जी। तो अगर आप सही साइड पे हैं तो आपके साथ और कोई साथी है तो आप सही डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप अच्छी सलाह मानने के लिए तैयार हो तो। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।